नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BN अकाउंटिंग में। कक्षा 11 की चर्चा हम कर रहे थे और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सर्वप्रथम मुद्दा है वह है सांख्यिकीय जानकारी को आकृति और आलेख में प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अब ये जो ध्यान में रखने योग्य बातें ये 12th में भी आपसे पूछी जाती है। 12th बोर्ड में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है। तो चलिए इस मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किए तो विश्वसनीय प्राप्ति स्थान, ये सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको। आर्थिक सिद्धांत या निष्कर्ष जिनके आधार पर दिया जाता है वह सांख्यिकीय जानकारी के प्राप्ति स्थान विश्वसनीय और सर्वमान्य हो यह अपेक्षित है। यानी जहाँ से आपको जानकारी मिल रही है वह विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि आपको कोई भी गलत जानकारी न मिलनी चाहिए। जैसे कि भारत की आर्थिक स्थिति दर्शाने के लिए राष्ट्रीय सर्वे, विश्व बैंक की रिपोर्ट, केंद्र सरकार की सांख्यिकीय संस्था इत्यादि के आंकड़े आधारित अधिक आधारभूत माने जाते हैं। यानी कोई भी आपको ये आके कोई भी जानकारी दे दो तो उस पर विश्वास आपको नहीं करना है। आपके पास एक विश्वसनीय जानकारी होना चाहिए। निरपेक्ष एवं सापेक्ष चल, दो या उससे अधिक चलों के बीच का संबंध आलेख या आकृति में प्रस्तुत करने के लिए यह याद रखना चाहिए कि निरपेक्ष चल और निरपेक्ष चल को क्षैतिज अक्ष पर और सापेक्ष चल को ऊर्ध्व अक्ष पर दर्शाना है। यानी ये जो एक्स अक्ष होता है और ये जो वाई अक्ष होता है, तो ये जो यहाँ पे एक्स अक्ष होता है वहाँ पे आपको निरपेक्ष चल आपको दर्शाने होते हैं, जो कि क्षैतिज अक्ष माना जाता है। इसे जो है क्षैतिज अक्ष कहा जाता है। और जो ऊर्ध्व अक्ष होता है ये वाई अक्ष को ऊर्ध्व अक्ष यहाँ पे सापेक्ष चल दर्शाए जाते हैं। अब क्षैतिज निरपेक्ष चल की बात करें तो ऐसे आंकड़े जो परिवर्तित ना होते हो, और सापेक्ष चल की बात करें तो ऐसे आंकड़े जो बार बार परिवर्तित होते रहते हो। तो ऐसे दो चलों को इस प्रकार से आपको एक्स और वाई अक्ष पे दर्शाना है, वही उदाहरण में दिया है। जबकि अर्थशास्त्र में मांग के नियमों की प्रस्तुति के कारण रूप परिबल कीमत ऊर्ध्व अक्ष पर और सापेक्ष परिबल मांग का क्षैतिज अक्ष पर दर्शाने की वर्तमान में परंपराएं हो गई है। यानी कि अभी तक आप जो निरपेक्ष चलों को क्षैतिज अक्ष पर दर्शा रहे थे यानी एक्स अक्ष पर दर्शा रहे थे, और सापेक्ष को ऊर्ध्व अक्ष यानी वाई अक्ष पे दर्शा रहे थे, उसे अब जो नई परंपरा आई है उसके अंतर्गत बदल दिया गया है। यानी कि अब आप आलेख इस प्रकार भी बना सकते हो। इस प्रकार के आलेख आपको IPL में देखने को मिलेंगे। आगे अगर इसकी चर्चा करें तो स्केल माप का पसंद करना, स्केल माप की पसंदगी ये आपका इस मुद्दे का आखिरी पॉइंट है। तो आंकड़ों को आकृति में योग्य रूप से व्यवस्थित करने के लिए योग्य स्केल माप लेना पड़ता है। उदाहरण समय के संबंधित तथ्यों को 10 वर्ष के लिए स्केल माप निश्चित करके उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। एक बार जो स्केल माप निश्चित किया हो उसे प्रस्तुत के दौरान दर्शाना पड़ता है। उदाहरण 1 इंच बराबर 5 वर्ष निश्चित किया हो तो प्रत्येक 5 वर्ष की बढ़ोतरी को दर्शाने के लिए 1 इंच के प्रमाण में ही आगे बढ़ना पड़ता है। यानी जो आप स्केल माप लेते हो ये आपका वाई अक्ष और एक्स अक्ष, ये जो है आपका वाई अक्ष है और यह है एक्स अक्ष। अब जब स्केल माप लेते हो तब आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ के कुछ आंकड़े लिखते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 15 और यहाँ 20। तो ये जो दूरी है वो प्रत्येक वक्त एक समान होनी चाहिए। यानी ये जो आपकी दूरी है वो हर वक्त एक समान होनी चाहिए। ये बीच की दूरी एक समान होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं? उसे स्केल माप कहते हैं। और प्रत्येक आलेख बनाते वक्त आपको स्केल माप दर्शाना होता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ष लिए, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 5 वर्ष लिए है। इस प्रकार से आपको स्केल माप दर्शाना होगा। विशाल सांख्यिकीय जानकारी को आकृति में संक्षिप्त रूप से दर्शाने और दौरान संबंधित अक्ष पर SS निशान किए जाते हैं। यानी विशाल सांख्यिकीय जानकारी जब आप एक छोटे से आलेख में दर्शाए जाते हैं तब आपको वहाँ पे SS का निशान दर्शाना पड़ता है। यह था आपको ध्यान में रखने योग्य मुद्दे। आशा है आपको सारे मुद्दे समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।